हरे कृष्णा। अभी हम यहाँ छपिया के अंतर्गत पतिजिया नाम के गांव में हैं और यहाँ जो महादेव जी हैं वो पतिजिया महादेव कहलाते हैं। तो जिस समय भगवान घनश्याम यहाँ पर आए थे तो वो बहुत बड़ा मेला लगा था शिवरात्रि का, और सब लोग जो है उनको जल चढ़ा रहे थे। तो घनश्याम के पिताजी ने जल चढ़ाया, उनकी माता जी ने जल चढ़ाया। जब घनश्याम ने जल चढ़ाया तो महादेव जी समझ गए कि ये तो हमारे स्वामी हैं, हमारे नाथ हैं, ये तो विष्णु भगवान हैं। तो उन्होंने जो है भेंट किया, घनश्याम से साक्षात भेंट की है। तो ये जो है भेंटिया महादेव के नाम से जाने गए। परंतु चूँकि गांव का नाम पतिजिया है तो पतिजिया महादेव भी कहे जाते हैं। और अब हम देखेंगे इसके पास में ही उनकी जो चरण चिन्ह जो बने हुए हैं। तो आप हमारे साथ रहिए। इधर यहाँ से दिखाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ जो है घनश्याम के चरण चिन्ह बने हुए हैं। जहाँ जहाँ उनकी लीलाएं हुई हैं तो वहाँ वहाँ जो है बड़े सुंदर उनकी छतरी बनी हुई है। तो उनके चरण चिन्ह बड़े सुरक्षित रूप से यहाँ बनाए गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ हम हैं छपिया के अंतर्गत जंगलेश्वर महादेव के पास में। ये पहले बहुत ही घना जंगल था और यहाँ पर जो शिवलिंग ये बना हुआ है तो इनकी पूजा एक करते थे संध्यागिरी बाबा। तो ये घना जंगल था और यहाँ पर बहुत सांप आते थे। तो जंगलेश्वर बाबा भी बहुत परेशान थे और जो गांव के निवासी वो भी जो शिव जी में जल चढ़ाने आते थे तो उनको भी बड़ी परेशानी होती थी। तो घनश्याम के जो पिता थे धर्मदेव, उनके जंगलेश्वर बाबा बड़े मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। तो एक बार अपने पिता के साथ घनश्याम आए यहाँ और जंगलेश्वर बाबा ने अपनी परेशानी बताई कि यहाँ पर बहुत सांप आते हैं तो उन्हें बड़ा डर लगता है। तो उस समय घनश्याम ने गरुड़ देव का आवाहन किया, क्योंकि भगवान हैं और गरुड़ जी उनके वाहन हैं। तो जैसे ही भगवान गरुड़ जी को बुलाते हैं तो गरुड़ जी जहाँ भी होंगे तुरंत आ जाते हैं। तो घनश्याम ने जो है गरुड़ जी का आवाहन किया और गरुड़ जी ने जो है भगवान का संकेत जान करके यहाँ के जितने भी सांप थे उन सब को खा लिया। तो गरुड़ जी का जो है भोजन सांप ही होता है, तो सब सांप खा लिए। इस प्रकार से ये जो है जो स्थान है ये सर्पों से मुक्त हो गया और सांपों का कोई डर नहीं रहा। और अब हम देखेंगे यहाँ पास में घनश्याम के चरण चिन्ह हैं। आप हमारे साथ रहिए। घनश्याम के चरण चिन्ह हैं। हाँ, तो प्रत्येक लीला स्थान में भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। बहुत सुंदर दर्शन करने के लिए यहाँ चरण चिन्ह है। हरे कृष्णा। घनश्याम के चरण चिन्ह है। हाँ, हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर हम लोग हैं। ये स्थान घनश्याम के घर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब 3 वर्ष की अवस्था के थे घनश्याम, तो उस समय गौएं चराने के लिए इस स्थान पर आते थे। उनके साथ में उनके सखा लोग भी थे। तो एक बार जब यहाँ पर गौएं चरा रहे थे तो गौओं को प्यास लगी, उनके सखाओं को प्यास लगी। तो घनश्याम ने कहा कि यहाँ पास में विश्वामित्री नदी बह रही है, वहाँ का जल पी लो। लेकिन उन सखाओं ने कहा
कि वहाँ का जो जल है वो तो कीचड़ से भरा हुआ है और हमें तो स्वच्छ जल चाहिए। तो घनश्याम ने इस स्थान में अपना अंगूठा दबाया और उनके अंगूठे के दबाने से ही यह पाताल से जो भोगवती गंगा का जल निकलने लगा और सब गौओं की प्यास बुझी और सखाओं की प्यास बुझी। और तब से अभी तक 242 साल हो गए, 242 साल हो गए हैं, वो जल लगातार निकल रहा है। और ये जो जल है ये कभी भी सूखता नहीं है, चाहे जितने भी कुएं और तालाब और कुंड सूख जाएं, लेकिन ये स्थान का जो जल है ये कभी सूखता नहीं है। और यहाँ आप देखें तो देखिए ये पानी की धारा निकल रही है, लगातार पानी की धारा निकल रही है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि ये इतना जो जल भरा हुआ है यहाँ पर ये कभी सूखता नहीं है, क्योंकि लगातार पानी की सप्लाई हो रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जिस स्थान में घनश्याम ने अपने पैर का अंगूठा दबाया था और पाताल से गंगा का जल निकला था, उसी स्थान में यहाँ घनश्याम के चरण चिन्ह बने हुए हैं और सुरक्षा के लिए ये छतरी बनी हुई है, तो इसका दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य ये जो स्थान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी हम एक ऐसे स्थान में हैं जहाँ घनश्याम प्रभु जब 6 दिन के थे तो यहाँ पर एक कृत्या उनको लेके आई थी। जब 6 दिन के थे घनश्याम प्रभु तो उनके घर से एक कृत्या राक्षसी उस बालक को जो है लेके आ गई थी। तो ये कृत्या राक्षसियाँ ये बालकों को जो है मारने वाले होते हैं, जैसे पूतना राक्षसी कृष्ण का जो है कृष्ण को मारने के लिए आई थी, उसी प्रकार से कृत्या राक्षसी वो उनके घर से यहाँ पर जो है अपहरण करके यहाँ लाई थी। और हनुमान जी चूँकि जानते थे कि उनके प्रभु श्री राम ही हैं जो कि छपिया में प्रकट हुए हैं, तो वे उनका दर्शन करने के लिए आते रहते थे। तो हनुमान जी ने देख लिया कि ये राक्षसी उनके ही प्रभु श्री राम को जो है अपहरण करके ले जा रही है, तो उन्होंने पीछा किया। तो इसी स्थान में आकर के उस कृत्या राक्षसी का उन्होंने वध किया और 6 दिन के जो बालक थे घनश्याम, तो उनको जो है लेकर के और माता भक्ति देवी को जो है सौंपा। तो ये स्थान जो है बहुत विशेष महत्वपूर्ण है कि घनश्याम के पिता जो धर्मदेव थे उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनवाया और ये विशेष रूप से उनकी स्थापना की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ की उनके पिता धर्मदेव ने स्वयं हनुमान जी को जो है स्थापित किया और उसके बाद में उनके चरण चिन्ह भी स्थापित हुए। तो ये जो लीला है घनश्याम की, तो ये बड़ा दिव्य स्थान है। दूसरी लीला यहाँ पर ऐसी भी हुई, इस स्थान में पेरू गांव के एक राजा थे, तो उनके पुत्र उनका राजकुमार उसका विवाह होने वाला था और उस विवाह के अवसर पर कुछ ऐसी लड़ाई युद्ध हो गया कि उनका ही पुत्र जिसका विवाह होने वाला था उसकी मृत्यु हो गई। तो समय राजा बहुत चिंतित हो गए और शोक में व्याकुल हो गए कि मेरा पुत्र अब मर गया तो मैं अपना राज्य किसको सौंपूंगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर पास में छपिया में एक ऐसा बालक है जिसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो उसको बुला लो उस बालक को और शायद उसके द्वारा आपका पुत्र जीवित हो जाए। तो बालक घनश्याम जो बहुत छोटे से बालक थे, लेकिन उनके द्वारा बहुत सी ऐसी लीलाएं हुई जिनसे कि सब लोग सोचते थे कि ये बालक साधारण बालक नहीं है। तो घनश्याम को बुलाया गया और यहाँ पर कल्याण सागर अभी तो सूखा हुआ है, ये कल्याण सागर है। तो यहाँ का जल लेकर के घनश्याम ने राजा के मृत पुत्र को जो है छींटा मारा, उसके मुंह में छींटा मारा और राजा का मृत पुत्र जीवित हो गया। तो ये स्थान कल्याण सागर के नाम से भी जाना जाता है,
क्योंकि इसमें जो है बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य हुआ। एक राजा का अगर पुत्र मर जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, क्योंकि राजा को पूरा प्रशिक्षण देना होता है किसी व्यक्ति को जो उनके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, और वही राजा का एकमात्र पुत्र अगर मर जाए तो राजा के लिए और पूरे प्रजा के लिए बहुत चिंता का विषय हो जाता है। तो घनश्याम प्रभु ने जो है उस राजा के मृत पुत्र को जीवित किया था, इसलिए स्थान जो है कल्याण सागर कहलाता है। और यहाँ चरण चिन्ह जो बने हुए हैं ये बहुत सुंदर उनके चरण चिन्ह हैं, ये दर्शन करने के लिए बहुत दर्शनीय हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो स्थान है ये घनश्याम प्रभु की लीला का एक विशेष स्थान है। इसे कहते हैं खापा तलैया। तलैया का मतलब है जो छोटा सा तालाब हो। तो यहाँ पास में इमली का पेड़ था और घनश्याम प्रभु पेड़ के ऊपर चढ़े और इमली खाते रहे। जब पेड़ से नीचे उतरे तो उनका पैर पेड़ से रगड़ गया और छिल गया और उससे खून बहने लगा। जब खून बहने लगा तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार जो कि आकाश से गुजर रहे थे उनको सेवा का अवसर मिला और उन्होंने अपने प्रभु को पहचाना। और उस समय खून बंद करने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे बालक थे, कोई कपड़े की पट्टी भी नहीं थी कि कहीं कपड़े की पट्टी मिले कि बांधी जाए। तो जो अश्विनी कुमार थे उनको अवसर मिल गया, देवताओं के वैद्य हैं, तो उन्होंने जो है बड़ी जल्दी भगवान के जो है पैर में पट्टी बांधी, कुछ दवाई का लेप किया और उसके बाद फिर घनश्याम यहाँ पर इस तालाब में स्नान करते हैं। और जब घर जाते हैं तो घर में उनके माता पिता ने पूछा कि कहाँ चोट लगी, कैसे चोट लगी। तो जब घनश्याम की पट्टी, पैर की पट्टी खोली तो चोट बिल्कुल ठीक हो गई थी और केवल चोट का निशान बना हुआ था। तो अश्विनी कुमारों की तो बहुत ऊंची विद्या होती है। तो आजकल के जो डॉक्टर हैं तो जब कुछ करते हैं, दवाई लगाते हैं, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है कि वो जो है चोट ठीक हो। लेकिन अश्विनी कुमार थे तो उन्होंने जो है उनकी चोट को ठीक कर दी। और ये तालाब भी कुछ उन्होंने औषधि का जो है इसमें कुछ ऐसा गुण पैदा कर दिया कि उसमें उन्होंने स्नान भी किया, तो उससे, उस पानी से भी उस चोट में कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि चोट और जल्दी ठीक हो गई। तो ये खापा तलैया है और अभी हम के दर्शन करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर यही खापा तलैया के पास में ये स्वामी नारायण के ये चरण चिन्ह बने हुए हैं और यहीं पास में ही इमली का पेड़ था, जहाँ से उतरते समय उनके पैर में खरोंच लगी थी और खून बंद नहीं हो रहा था। तो यहाँ स्वामी नारायण के चरण चिन्ह हैं, दर्शनीय हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये स्थान है, इसे कहते हैं बहेरिया कुआं। तो इसमें दो लीलाएं हैं। एक बार तो घनश्याम प्रभु की जो भाभी थी सुवासिनी, तो जब पानी भर रही थी इस कुएं से तो उनकी नाक की नथनी गिर गई। तो बड़ी चिंता हो गई, अब नाक की नथनी कैसे मिलेगी, कुएं के अंदर गिर गई। तो घनश्याम प्रभु जो है इस कुएं में कूद गए और नथनी लेकर के और बाहर भी आ गए। तो ये बहुत बड़ी एक आश्चर्य की लीला थी। और दूसरी घटना ऐसी भी हुई, उनके छोटे भाई इच्छाराम एक बार गिर गए थे इस कुएं के अंदर। तो घनश्याम प्रभु ने अपना हाथ इस तरह से नीचे डाला कि उनका हाथ बहुत लंबा हो गया और हाथ के सहारे उनको अपने छोटे भाई को निकाल लिया। ये उसी प्रकार से है जैसे कि श्री कृष्ण ने द्वारका में एक कुएं में जो गिरगिट गिरा हुआ था तो अपने हाथ के सहारे उसको गिरगिट को ऊपर निकाला था। तो ये भी लीला उसी प्रकार की है। यहाँ घनश्याम प्रभु ने दो लीलाएं की हैं और यहीं पर जो पास में उनका चरण चिन्ह है, ये बड़ा सुंदर चरण चिन्ह बना हुआ है, ये दर्शन करने लायक है। श्री बाल लीला महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यहाँ एक जामुन का पेड़ जो लगा हुआ है,
अभी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन घनश्याम प्रभु जब छोटे से थे, बालक थे, तो इसी स्थान में दूसरा था जामुन का पेड़। तो यहाँ पेड़ में चढ़े थे घनश्याम प्रभु और जामुन खाने लगे। तो उस समय यहाँ का जो रखवाला था उसने घनश्याम प्रभु को रोका जामुन खाने से। तो घनश्याम प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका हाथ टूट गया। जब उसका हाथ टूट गया तो वो जो है घनश्याम प्रभु के घर में पहुंचा, भक्ति माता से शिकायत करने लगा कि आपके पुत्र घनश्याम ने मेरा हाथ तोड़ दिया। तो भक्ति माता बोली कि मेरा इतना छोटा सा बालक घनश्याम तुम्हारा हाथ कैसे तोड़ सकता है। तब तक घनश्याम आ गए पीछे पीछे। तो माता ने पूछा, घनश्याम तुमने इनका जो है हाथ तोड़ा? तो घनश्याम प्रभु ने उनका हाथ पकड़ा और बोले कहाँ टूटा है और उनका हाथ सही हो गया। तो ये जो है बड़ी अद्भुत लीला है, जिसको जामुनानी लीला कहा जाता है। ये स्थान जो है जामुनानी लीला का स्थान है और यहाँ पर भी घनश्याम प्रभु के चरण चिन्ह हैं जो कि दर्शनीय हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये स्थान मेन सरोवर का स्थान है। यहाँ पर एक मछुआरा, उसने बहुत सी मछलियाँ पकड़ी थीं और उसकी टोकरी मछलियों से भरी हुई थी। वे सब मछलियाँ एक प्रकार से मर चुकी थीं, क्योंकि पानी के बिना मछलियाँ जीवित नहीं रहती। लेकिन घनश्याम प्रभु जब यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि एक टोकरी में बहुत सी मछलियाँ अब वो मरने ही वाली हैं, बिल्कुल मरणासन्न हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि डाली उन मछलियों में, तो मछलियाँ ज़िंदा हो गईं और एक एक करके उछल करके पानी में चली गईं। तो जब मछुआरे ने देखा कि घनश्याम ने उसकी मछलियों को जो है पानी में डाल दिया है, तो उसने अपना बड़ा जो है परिश्रम माना कि मैंने इतना परिश्रम किया था कि मछलियों को पकड़ा था और टोकरियों में इकट्ठा किया था और घनश्याम ने सब पानी में उनको डाल दिया। तो घनश्याम के ऊपर वो बहुत नाराज़ हुआ और आक्रमण करने लगा घनश्याम को, छोटा सा बालक समझ करके। तो घनश्याम ने जो है तुरंत ही उसके ऊपर अपनी ऐसी दृष्टि डाली कि वो बेहोश हो गया। और बेहोशी हालत में उसने देखा कि यमदूत आए उसको पकड़ने के लिए, और यमदूत जो है उसकी बहुत पिटाई कर रहे हैं कि तू मछलियों को मारता है, अब तेरी भी जो है ऐसी ही जो है यातना भोगनी पड़ेगी। तो बहुत वो तड़पता रहा। फिर बाद में जब होश में आया तब घनश्याम प्रभु के जो चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि आगे से अब मैं मछलियों को नहीं मारूंगा, आप मुझे क्षमा कर दो। तो इस प्रकार से ये मेन सरोवर में घनश्याम प्रभु ने ऐसी लीला की थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये स्थान मेन सरोवर के निकट ये है स्थान जहाँ की घनश्याम प्रभु के चरण चिन्ह बने हुए हैं, बहुत सुंदर दर्शनीय हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये स्थान है भूतिया कुआं। ये घनश्याम प्रभु की इसमें बहुत विशेष लीला हुई। ये जो स्थान है घनश्याम प्रभु की मौसी का घर था और एक बार भक्ति माता घनश्याम को लेकर के यहाँ पर आई थी इस घर में। और इस घर में बहुत पहले कभी कुछ युद्ध हुआ था सैनिकों का, और कई सैनिकों को मार करके इस कुएं में जो है गिरा दिया गया था। तो वे सब सैनिक जो है भूत बन करके रहते थे और रात के समय, अंधेरे के समय फिर वे जो है किसी को पानी भरने नहीं देते थे। तो भक्ति माता जब आई यहाँ पानी भरने के लिए, तो उन्होंने उनका रस्सी पकड़ ली, उनकी बाल्टी पकड़ ली। तो भक्ति माता बहुत डर गईं और रस्सी बाल्टी जो है कुएं में ही छोड़ करके और आ गईं। तो भक्ति माता बहुत डरी हुई थी। तो घनश्याम प्रभु फिर इस स्थान पर आए तो देखा कि बहुत से भूत यहाँ पर रहते हैं।
तो इनको जो है उनका उद्धार करके बदरिकाश्रम भेज दिया कि वहाँ पर तुम जाओ और तपस्या करो। तो उन भूतों का उद्धार किया और जो रस्सी बाल्टी है वो भी निकाली। तो ये भूतिया कुआं नाम से ये अभी जाना जाता है। और यहाँ पर घनश्याम प्रभु ने ऐसी भूतों का उद्धार करने की लीला की थी। और यहीं पर ही उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं। इनका बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है चरण चिन्हों का। हरे कृष्णा।